हे एवरीवन, तो हमारे पास आज एक और क्वेश्चन है. सो द क्वेश्चन इज दिस. सी, द क्वेश्चन सेज so that sample mean and sample variance is an unbiased estimator of population mean and variance by drawing appropriate number of sample of size 2 from the following in both simple random sampling with replacement and without replacement. हम इसमें एक्सेल यूज़ कर रहे हैं और हमारा पॉपुलेशन है 48, 48, 54, 62, 62. पॉपुलेशन साइज 5 है, एज यू हैव सीन. यहाँ पे 5 है. ओके, और हम पहले पॉपुलेशन मीन ये VAR जो है ये S² कैपिटल S² और VARP दैट इज सिग्मा स्क्वायर 1/n. यहाँ पे बस n हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर में, n-1 नहीं रहेगा. ये सिग्मा स्क्वायर है और ये S² है VAR. ओके, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सैम्पल ड्रॉ करने हैं विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विथ रिप्लेसमेंट का केस बताता हूँ एज इट इज़ क्वाइट मच सिंपल. सो विथ रिप्लेसमेंट में क्या करना है, इन द वे दैट हमें दो सैम्पल लेने हैं 5 में से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 48 लिए, विथ रिप्लेस करेंगे, उसको वापस रख देंगे, फिर 48 रखे, फिर उसके साथ 48 के साथ फिर 48 आ सकता है, फिर दूसरा वाला 48 आ सकता है, 54 आ सकता है, 62 आ सकता है, 62 आ सकता है. इस तरह फिर दूसरा 48 लिए, फिर उसके साथ पहला 48 आ सकता है, फिर वो खुद आ सकता है वापस जाके, फिर 54 आ सकता है, 62 आ सकता है, 62 आ सकता है. ये सब मैंने मैनुअली लिखा है वैसे. और फिर 54 लिखे, 54 के साथ फिर ये आ सकता है, फिर ये आ सकता है, फिर ये फिर आ सकता है. तो ये टोटल जो नंबर ऑफ सैम्पल्स, ऑर्डर्ड सैम्पल्स होते हैं, उनका फॉर्मूला होता है n raised to the power n. n raised to the power n in the way that जो कैपिटल n है ये यानी जो 5 है और हमारा सैम्पल साइज स्मॉल n 2, तो यानी 5 raised to the power 2 दैट इज़ 25 सैम्पल्स. तो हमारे पास यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट 25 सैम्पल्स हमने लिख दिए हैं और जो सारे एक एक करके. तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम चेक करेंगे सो दैट सैम्पल मीन एंड सैम्पल वेरियंस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर. तो सैम्पल मीन, सबसे पहले हमें इन सब का मीन लेना पड़ेगा और जो वो सारे मीन आएंगे वो भी एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे. उसका एक्सपेक्टेशन यदि उन सब का जो एवरेज आएगा यदि वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आएगा, सो दैट वी कैन से अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा सैम्पल मीन. तो करते हैं. सो हमें क्या करना है, एवरेज लेना है. ओके, दैट इज मीन, सिंपल. एवरेज अर्थमेटिक मीन. ओके, similarly goes to these all 25 terms. ओके, सो ये हमारा आ गया. अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब का एवरेज लेना. ओके, ये सब तो आ गए, ये खुद में एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो गया. ये खुद में हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का बन गया, ये सब मीन का. अब ये सारे मीन आ गए. अब यदि इन सब मीन का जो एवरेज आएगा, इन सारे मीन का एवरेज एट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, दिस इज कॉल्ड द, इन सारे का जो एवरेज आएगा उसी को हम कहेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार. इफ़ वो पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट आएगा तब हम वो लेंगे. तो हम देखते क्या आता है. अब हम एवरेज दिस इज द, हाँ ये आ जाएगा. सो यू कैन सी दैट ये 54.8 आया. ओके, इसे पेंट कर देता हूँ. 54.8 आया हमारा जो एक्सपेक्टेड है इन सब का एवरेज. और वो जो हमारे पॉपुलेशन का एवरेज है वो भी 54.8 है. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू. सो सैम्पल मीन इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर. दिस वाई वी कैन प्रूव इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर पॉपुलेशन मीन इन केस ऑफ SRSWR. अब हम लोग कोशिश करते हैं वेरियंस के लिए, S² के लिए करते हैं. ठीक है, S² के लिए करेंगे, स्मॉल S². इन दिस केस विथ रिप्लेसमेंट के केस में क्या आता है ट्राई करते हैं. यदि VAR कर रहे हैं, ओके,
ये मतलब एस स्क्वायर है, स्मॉल एस स्क्वायर है, स्मॉल एस स्क्वायर दिस वन, ये एस है तो ये एस स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, यही है एस स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम इन सब का एवरेज लेंगे, यदि वो हमारे जो पॉपुलेशन वेरिएंस है उसके इक्विवेलेंट आया, सो वी कैन से दैट इट इज़ द इक्विवेलेंट टू दैट। ये सिमिलरली हम इसकी तरह भी खींच सकते हैं। हाँ, सो आप देख सकते हो 39.36 आया, ओके। ये एवरेज आ गया इन सारे का एवरेज आ गया है, जो ऊपर उन सब का एवरेज था ये 39.36। सो जो यहाँ पे स्मॉल एस स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो द स्मॉल एस स्क्वायर इज द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर का अनबाइस्ड एस्टिमेटर है स्मॉल एस स्क्वायर इन केस ऑफ विथ रिप्लेसमेंट। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो इज द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस सिग्मा स्क्वायर। सो हमें मिल गया इन केस ऑफ विथ रिप्लेसमेंट, इन केस ऑफ विथ रिप्लेसमेंट एस स्क्वायर इज द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ व्हाट इज दिस सिग्मा स्क्वायर। दिस इज सिग्मा स्क्वायर, यहाँ सिग्मा स्क्वायर यानी n-1 की जगह n रहेगा, सिग्मा स्क्वायर का अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। और अब ये तो हमारा हो गया, तो दैट इज सैम्पल मीन इज द एंड द सैम्पल वेरिएंस की जगह जो सैम्पल एस स्क्वायर को माने वुड दैट आर द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन वेरिएंस, ओके। सो अब हम SRS-WOR में करेंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल SRS-WOR में नंबर ऑफ सैम्पल्स जो होता है NCN कॉम्बिनेशन लगता है, n टेंड्स टू जो पॉपुलेशन साइज है 5 एंड NC एंड स्मॉल n दैट इज सैम्पल साइज। सो 5 से 2 तो हमारे पास टोटल बनते हैं 10, 2 3 4, तो हमारे पास 10 सैम्पल्स बने। और मैंने देखिए सैम्पल मैनुअली ड्रॉ किया है, इसमें टाइम लगता है इसीलिए पहले से ड्रॉ करके रखा था। देखिए किस तरह ड्रॉ किया है, वी कैन वो एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमने 48 लिया विदाउट रिप्लेसमेंट है, 48 दोबारा नहीं आ सकता, तो 48 के साथ ये दूसरा वाला 48 आएगा, ओके। फिर 48 के साथ अब इसी के साथ ये एक 54 आ सकता है एक चांस में, एक इसी के साथ अब 62 आ सकता है, इसी के साथ अब ये दूसरा वाला 62 आ सकता है, ओके। अब फिर दूसरा वाला 62 आ सकता है। अब मान के चलिए अब दूसरा वाला 48 लिए, ओके। एक दूसरा वाला 48 के साथ भी ये देखिए पहला वाला 48 और दूसरा वाला 48 का कॉम्बिनेशन ऐसे ही बन चुका था, तो ये अब दोबारा तो नहीं बनेगा जस्ट बिकॉज ये पहले ही बन चुका है, ठीक है। सो अब दूसरा वाला 48 लिए, तो दूसरा वाला 48 के साथ हमारा 62 बना। 62 ये मैंने पहले से वो लिख दिया, वेट अ मोमेंट मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, थोड़ा सा समझ आएगा। हिट है, हाँ हाँ। सो ये हमने पहले वाले 48 के साथ ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये सारे आगे 4 आ गए, ठीक है। अब हम दूसरा वाला 48 लेंगे, ओके। ये हम जो अब हम लेने वाले हैं ये सेकंड वाला 48, ओके। तो अब हम ये दूसरा वाला 48 लिए, देखिए दूसरा वाला 48 लिए, उसके साथ जो पहला वाला 48 है उसका जो कॉम्बिनेशन देखिए पहले से बन चुका है और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। जब ये बन चुका है तो हम इसको दोबारा लेंगे नहीं। सो अब हम दूसरा वाला सेकंड वाले 48 को ले रहे हैं, तो सेकंड वाले 48 के साथ अब हमें उसको लेना जो इसके साथ नहीं लिया गया है, जो सेकंड वाले 48 के साथ 54 को नहीं लिया गया है, तो अब हम यहाँ पे 54 लेते हैं, ओके। 54। अब अगेन सेकंड वाले 48 के साथ ये 62 और ये 62 को नहीं ले गया है, तो अब हम वो लेंगे सेकंड वाले 48 के साथ, इस बार पहले वाले 62 को, सिमिलरली सेकंड वाले 48 के साथ ये दूसरे वाले 62 को लेंगे।
ये दूसरे वाले 62 को लिए, अब ये 48 के कॉम्बिनेशन बन गए। अब 54 के साथ देखिए, 54 के साथ देखिए 48 पहले वाले 48 का कॉम्बिनेशन बन चुका है, इवन दो दूसरे वाले 48 का भी कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो अब 54 के साथ इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन बाकी है। तो अब हम 54 के साथ, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, इसका पहले से कॉम्बिनेशन जो पहले से होते गए उनका वापस नहीं होगा। 54 के साथ ये पहले वाले 62 का कॉम्बिनेशन, सिमिलरली 54 के साथ दूसरे वाले 62 का कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखिए 62 के साथ सारे कॉम्बिनेशन हो सकता है एक्सेप्ट इसके, ठीक है। तो एक्सेप्ट इसके, तो अब हम इन दोनों का एक लास्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों का लास्ट कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली इन दोनों का कॉम्बिनेशन। सो इसके अलावा आप गौर करोगे तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, इसके साथ 4 कॉम्बिनेशन, फिर इसके साथ बच जाते हैं 3 कॉम्बिनेशन, फिर 2 कॉम्बिनेशन, इस तरह से एक एक करके बचते हैं। तो इस तरह से आप सैम्पल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, आई होप सो आपको विदाउट रिप्लेसमेंट का सैम्पल ड्रॉ करने वाला समझ आया होगा। सो इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे, मीन एस्टिमेट करते। ओके, दो हमने उसमें किया था, मीन एस्टिमेट करेंगे। सो यू कैन सी, सो ये आ गया। ओके, सो अब हम इन सब का जो एक्सपेक्टेशन है वो देखेंगे। ओके, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस मीन क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी एवरेज ऑफ दिस मीन 54.8। आप देख सकते हो इसका भी जो एवरेज है ये 54.8 आ गया। सो सिमिलरली वी कैन से दैट इन केस ऑफ SRSWR ऑल्सो सैम्पल मीन इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। ओके, अब हम इसमें कोई अब S स्क्वायर का देखते हैं, ठीक है। ये S स्क्वायर है। ओके, VAR हमेशा याद रखना S स्क्वायर है, और VAR P जो है वो सिग्मा स्क्वायर है। सिग्मा स्क्वायर S स्क्वायर में बस अंतर है, n-1 की जगह सिग्मा स्क्वायर में ये n रहेगा। ओके, आई होप सो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझ आ रहा होगा। ओके, सो अब हम इन सब का एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे। बट हाँ, अब यहाँ पे देखो, जो स्मॉल S स्क्वायर है इज नॉट द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, बट द स्मॉल S स्क्वायर इन SRSWOR इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल S स्क्वायर। ओके, इज अगेन कैपिटल S स्क्वायर मतलब कैपिटल n-1 होगा, n-1 बाई ये, तो इज़ द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल S स्क्वायर। तो आप ये चीज़ याद रखना। और यदि हमें इसमें देखना है सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा, तब हम कहते हैं n-1, जो पॉपुलेशन वैल्यू है n-1 बाई कैपिटल N, सारे n-1 बाई n इंटू S स्क्वायर, ये हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ ये पॉपुलेशन वेरिएंस होता है। ओके, जो सिग्मा स्क्वायर होता है पॉपुलेशन उसका। सो हम उसको भी टेस्ट करते हैं। ओके, सो n-1 दैट हमारे पास n कितने 5 -1 4, n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू S स्क्वायर, वो हमारा होता है अनबायस्ड, उसको चेक करते हैं। ये थ्योरी के हिसाब से आप लोगों को पता होगा, 4/5 this into 4/5. okay, n-1 5 -1 by 5 that is 0. okay, n-1 by n it is that. okay, अब हम इसका देखते हैं, इसको भी एवरेज कर देते हैं। देखिए, हाँ, सो एज यू कैन सी n-1 divided by n into sigma into S square, small s square is the unbiased estimator of population variance, that is sigma square का unbiased estimator होता है। और S square जो होता है SRSWOR में ये कैपिटल S square का unbiased estimator होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। हमने इस पे सारी चीज़ प्रूव कर दी, आप इसी चीज़ को लिख सकते हो इन SRSWOR WR मीन सैम्पल मीन इज unbiased estimator and small s square unbiased estimator
estimator of population variance, but in WOR sample mean is unbiased estimator, but small s square is unbiased estimator of capital S square, but जो sigma square का unbiased estimator होता है that is n, कैपिटल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू स्मॉल एस स्क्वायर. सो आई होप सो समझ आया होगा. यदि कोई भी डाउट हो आप पीछे बैक करके देख लेना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस. थैंक यू. इफ़ एनी डाउट आप कमेंट भी कर सकते हो.